मुल्तान की कौमी असम्बली के हल्का NA 148 60% देही आबादी पर मुश्तमिल है। तकरीबन 40% शहरी आबादी इसमें शामिल है। इस हल्के के नीचे 2 सूबाई हल्के PP 213 और PP 214 हैं। यहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,03,414 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 2,04,62, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,26,362 है। NA 148 में इस बार कांटे का मुकाबला 3 अहम उम्मीदवारों में है। नून लीग के मोहम्मद हुसैन ढेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक तैमूर और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होने वाला है। हल्के के लोगों के क्या मसाइल हैं, जानते हैं इस हवाले से मुल्तान से अपने ब्यूरो चीफ अख्तर शेख से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का 148। ये हल्का इस हवाले से ख़ास अहमियत रखता है कि यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद हुसैन ढेर जो हैं वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये ढेर साहब वो हैं जो पिछले 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें PTI के टिकट पे कामयाब हुए थे। उनके साथ साथ जो तीसरी अहम जमात है वो PTI है, जहाँ PTI के साबिक वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी, उनके जो वकील रहे हैं तैमूर महे, वो PTI के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और अहम बात सियासी तौर पे अहम गर्दानी जाती है ये बात कि यहाँ से कौमी असम्बली पर जो एक बड़ी एक सियासी और असर रखने वाला ख़ानदान है बोसन ख़ानदान, साबिक वज़ीर सिकंदर हयात बोसन यहाँ से इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में वो जो मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट किया, जिसके नतीजे में वो अपने जो छोटे भाई हैं शौकत हयात बोसन, उनको 213 PP से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ुद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि कौमी असम्बली पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके साथ जो इसके नीचे हल्का है 213, उसमें उनके बेटे जो है अली हैदर गिलानी वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्के के हवाले से आपको बताएं, इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ 50 से 60% जो है वो दही आबादी है, जो कादरपुर रां से जो है वो शुरू होती है और मुजफ्फराबाद तक जो है वो इसकी हल्के के इसमें ये आती है। और यहाँ के जो दही इलाके हैं उसके जो मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल वैसे ही हैं जो बाकी इलाकों के होते हैं। यहाँ जो BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो और स्कूल जो हैं वो मिसिंग फैसिलिटीज़ का शिकार हैं और उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसके साथ साथ बताते चलें आपको कि इस हल्के में जो ख़ास बात यह है कि यहाँ एक बड़ी और अच्छी कॉलोनियाँ भी बनी हैं और उन कॉलोनियों को बनाने में तकरीबन 5 से 10 हज़ार जो एकड़ है वो मकानों और कोठियों में तब्दील हुआ है। और ये वो ज़मीन थी जो जहाँ पहले फसलें जो है वो लहलहाती थी और जो आम के जो बागात थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसके साथ साथ जो शहरी आबादी है जिसमें सिकंदरी नाला आता है, इसके साथ साथ जो है वो कासम बेला का इलाका है और मुजफ्फराबाद के इलाके हैं। उन इलाके जो शहरी हैं वहाँ शहरी मसाइल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी बदरजा उत्तम जो है वो मौजूद है मसाइल, और जिसमें स्कूलों के मसाइल भी हैं, सेहत के मसाइल भी हैं। साथ साथ जो सबसे अहम जो मसला है वो यहाँ पीने के पानी और सीवरेज का है। हम अब जानेंगे इस इलाके के जो इस हल्के के जो लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं, उनसे हम पूछेंगे और ये भी पूछेंगे वो किस जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और किस उम्मीदवार को कामयाब देखना चाहते हैं। बरतानिया को उसके होने से इंसाफ तो था, यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। अभी तक काम हुआ तो कोई नहीं, बस जो भी आता है वो कहता है कि काम करेंगे। PTI को उम्मीदें सही है, अच्छी है, ठीक है ना। PTI वोट उसको देंगे जो अंदर है जेल में, जो जेल में है। अच्छी उम्मीद है, मेरा ख्याल है बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वोट उसको देंगे। इमरान खान सर, कैदी नंबर 804। हाजी शरीफ को, वो हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। इंशाअल्लाह शेर को। क्या उम्मीदें हैं? काम करेगा और जब भी आए उन्होंने काम किया है इंशाअल्लाह। PTI क्या उम्मीदें PTI से? बस मोहब्बत है इमरान खान से। इमरान खान इंशाअल्लाह विन करेगा।
जी सर, हमने वोट देना है उस बंदे को जिसका पाकिस्तान में नाम लेने पर पाबंदी है, जिसका नाम लेने पर पाकिस्तान में जेल जाना पड़ता है, वो कैदी 804 है और हमारा लीडर, उसके लिए हम जेल जाने को भी तैयार हैं और हमारी जो नस्लें हैं उनको भी हम हिदायत देंगे कि वोट सिर्फ कैदी नंबर 804 को देना है। देखो जी, जिसका नाम लेने से जेल हो जाती है हम उसको वोट देंगे। पीटीआई को। क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या उम्मीदें क्या क्या हैं? उसने बहुत सारे काम किए हैं और अब भी इंशाल्लाह जाना होगा। इंशाल्लाह शहर को क्या वजह? जी वो काम करवाते हैं जी, बाकी खाते सब कुछ, लेकिन हमें तरक्की से हाँ जी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो तरक्की का करेगा हम वोट उसको देंगे। वोट देंगे नवाज शरीफ को, क्या वजह? वो जाके काम कराता वो। वोट जी इंशाल्लाह शेर को जी। क्या उम्मीद है? शेर से महंगाई बहुत है जी, सीधी बात है जी। हमारी उम्मीदें हैं भी अल्लाह ताला खैर करे, मुल्क के लिए जौन सा भी आए अच्छा आए। पीटीआई को क्या उम्मीदें रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वही पीटीआई हमारा है पुराना, यही है, काम करेगा इंशाल्लाह। वो बहुत बॉडी उसको मिल चुकी है सदा, अब वो काम करेगा ये। तीर को बिलावल को वजह यह है कि वो कदरे बेहतर हैं। उनके दौर में, गिलानी साहब के दौर में यहाँ पे काम हुए हैं, इमरान खान साहब के दौर में कोई काम नहीं हुआ, तो हमें तो इससे मतलब है जो काम करे। पीटीआई ईमानदार बंदा है, मुल्क से मोहब्बत करता है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, अपने मतलब के लिए आ जाते हैं वरना चले जाते हैं मुल्क से बाहर। इंशाल्लाह इमरान खान को। हम 55 साल ज़िंदगी है मेरी, और मैंने इस 55 साल में जितने पार्टियां देखी, अगर वो अच्छे होते तो मुल्क का ये हालत ना होता। वहाँ नून लीग को दे रहे हैं हम। नून लीग को देंगे जी, बहुत वैसे ही उनसे उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या तवक्कुआत है? बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या तवक्कुआत? तो यही है कि वो अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई अच्छे ही काम करेगा। किताब को देंगे इंशाल्लाह, जमीयतुल इस्लाम उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को इंशाल्लाह। वोट इमरान खान। क्या तवक्कुआत है? सारी तवक्कुआत हैं, हर किसी से तवक्कुआत हैं। वोट सर अभी कंफर्म नहीं है, वैसे उम्मीद है किताब को देंगे जी। तवक्कुआत ये है कि मुल्क के लिए करें, कुछ महंगाई को कम करें, इसलिए है जी जी। नून लीग को। क्या तवक्कुआत है? बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। एक खुशहाली का दौर दोबारा फिर वापस आएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन वोट किसको दे रहे हैं? शेर को, बड़ी शरीर, दोनों ही, छोटे और बड़े। क्या समझते हैं, तरक्की दोबारा आएगी? आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये काम करने वाले हैं बंदे। वोट किसको देंगे? वोट देंगे ये अकना वो तो भैया अकनस्ती इमरान खान को देंगे। इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? वोट पीटीआई को देंगे। हाँ जी, यूसुफ रजा को। इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? यूसुफ रजा। क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह सीट पक्की है हम यूसुफ रजा की। सर इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, क्यों पीटीआई नाइस बंदा है और बेईमान नहीं है। ये सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग सब डाकू हैं, तो बार बार आजमाया इनको, 5 सालों से हुकूमत करने देते तो रिजल्ट आ जाता सामने। इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। जी नाजरीन, आपने जानी है इस हल्के के अवाम की राय। अब हम जानेंगे इस हल्के से जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं उनकी अब लोगों से क्या उम्मीदें हैं और वो हल्के के मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। मैं हल्का NA 148 मुल्तान 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का नामजद उम्मीदवार हूँ। मैं इस वक्त भी अपने हल्का इंतखाब में मौजूद हूँ एक कॉर्नर मीटिंग के लिए। यहाँ के जो मसाइल हैं वो जिधर भी मैं जाता हूँ पूरे हल्के में, मेन रोड से उतर गए हैं तो मसाइल वही हैं। यहाँ पे गलियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं, कूड़ा करकट का निज़ाम ठीक नहीं है, साफ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज के इश्यूज हैं, गैस अक्सर जगह पे है नहीं, या आती नहीं है। जो छोटी बच्चियां हैं उनके पढ़ने के लिए करीब कोई स्कूल मौजूद नहीं है, खासतौर पे दही इलाकों में, उसकी वजह से बच्चियां पढ़ नहीं सक रही हैं। यहाँ पे मुस्तकबिल के रोजगार के मौके कम नजर आते हैं, लोगों को उम्मीदें कम हैं, मायूसी है, महरूमी है। ये इन सब चीज़ों के बावजूद अवाम जो है यहाँ की बड़ी पुरअमन है, भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और हम जहाँ जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है। यहाँ के रिवायती सियासतदानों को वो मुस्तरद कर चुके हैं, जो कहते हैं कि हम कई दिहाइयों से यह इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं, क्योंकि आवाम के सामने है कि इतनी दिहाइयों में उन्होंने क्या किया है सवाए मेन रोड बनाने के, उससे नीचे उतर जाए तो निज़ाम में कुछ खास तब्दीली नहीं आई है। हमारा ये ख्याल है इंशाल्लाह आवाम के इस रद्दमल के बेसिस के ऊपर
कि जीत घड़ियाल की होगी, 8 फरवरी को जीत इमरान खान के नजरिए की होगी, जीत तब्दीली की होगी, जीत तर्जुमानी की सियासत की होगी, हुक्मरानी की सियासत की नहीं। आज तक इस हल्के से वफाकी वजीर और वजीर आजम मुंतखब होते आए हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने हुक्मरानी की है हल्के पे भी, अवाम पे भी, और इनके कंधों के ऊपर चढ़ के पाकिस्तान पे भी। हम जो है, मैं खास तौर पे एज वकील, एक नौजवान सियासी वर्कर, तर्जुमानी की सियासत करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, बिलखुसूस इस हल्के के अवाम ये बात समझ गए हैं और इस दफा तर्जुमानी की सियासत को वोट देंगे, घड़ियाल को वोट देंगे। देखें, बिलावल भुट्टो साहब मेरे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आप जनूबी पंजाब में जो लोगों की नुमाइंदगी पे जुल्म हो रहा है, एक एक ख़ानदान के 8-8 बंदे, 6-6 बंदे लड़ रहे हैं, क्या दूसरों का हक नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा एक लेजेंड थी, वो लोगों को इंसाफ देती थी। खुदा के लिए ये जो करप्शन के बाजार इन्होंने गर्म किए हुए हैं गिलानियों ने, और जिस तरह लोगों को ये लूट रहे हैं, खुदा के लिए इनके खानदान का रोजगार बंद करें और इनको एक भी सीट ना दें। मैं हल्के की आवाम के लिए क्या कहना चाहता हूँ? हल्के की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हार चोरों को वोट देना है, अगर आपने हाजियों के लूटने वालों को वोट देना है, और अगर आपने एफिड्रीन के नशा बेचने वालों को वोट देना है, फिर महंगाई को ना रोएं, फिर ये ना कहें हमें रोटी नहीं मिलती, फिर ये ना कहें बिल ज़्यादा है, फिर खुशी से उनको तस्लीम करें। और अब एक वक्त का जो खाना मिल जाता है, इस दफ़ा उनको वोट दें, उनको बनाएं, अगली दफ़ा वो भी नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखें। जी बिल्कुल, आपने रिपोर्ट देखी है हल्का 148 के हवाले से। जो आवाम की राय है उसमें दिलचस्प बात यह है कि लोग ज़्यादा बात उम्मीदवार के हवाले से नहीं कर रहे, पार्टियों के हवाले से कर रहे हैं। जो हमने देखा है उसके मुताबिक 60% लोग हैं जो PTI और इमरान खान की हिमायत में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उसको वोट देंगे, और 40% के लोग करीब लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और बेशतर लोगों का कहना है कि इस हल्के में उन्होंने अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप के दौरान बड़ा काम करवाया था, इसलिए वो उनको भी वोट देंगे। लेकिन हमने एक और राय देखी है लोगों की कि वो सियासतदानों पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और वोट अपना इस्तेमाल ना करने का भी उन्होंने फैसला किया हुआ है।